So electric field due to a uniformly charged non-conducting sphere. यूनिफॉर्मली चार्ज का मतलब है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. नॉन कंडक्टिंग इम्प्लाइज दैट चार्ज अब इस स्फीयर के अंदर भी है. ओके, सिंस इट इज अ चार्ज अंदर भी है, चार्ज पूरे वॉल्यूम में है, तो चार्ज डेंसिटी को हम लोग रो से डिनोट करेंगे. रो इज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम. रो जो सिंबल है, क्योंकि अब चार्ज पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है इसके अंदर. अगेन हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर फर्स्ट. तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे निकालनी है सपोज. अगेन हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू नहीं पता. यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी अ फंक्शन ऑफ आर ऑब्वियसली. इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू नहीं पता, बट सिमेट्री से ये पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होगी हर एक पॉइंट पे. तो हम क्या करेंगे, एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे जहाँ इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, इस पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, इस पे भी सेम है, इस पे भी सेम है, इस पे भी सेम है. तो एक गॉसियन सरफेस बनाते हैं इसको लेके. अब इस पूरे गॉसियन सरफेस के थ्रू जो फ्लक्स है इलेक्ट्रिक फील्ड का, एज यू विल सी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में, सो फ्लक्स सिंपली हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया. और एरिया तो आपका है ही 4πr². एंड गॉस लॉ बोलता है दिस फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट. इसके अंदर चार्ज कितना है, जितना पूरा का पूरा स्फीयर ही इस गॉसियन सरफेस के अंदर है, तो पूरे स्फीयर में जितना चार्ज है वो क्यू. तो यहाँ से आप कंपेयर करके देखोगे ई आ जाएगा Q/KQ/r² या Q/4πε0r². अगेन दिस इज एग्जैक्टली द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ पॉइंट चार्ज. पॉइंट चार्ज तो एक अगर आपके पास एक चार्ज्ड स्फीयर है, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, चार्ज पूरे इसके वॉल्यूम में, अगर आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे इट इज़ एग्जैक्टली द सेम एज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ पॉइंट चार्ज. पॉइंट चार्ज की भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे सेम होती है, सो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होती है. नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट लाइंग ऑन द सरफेस. अगर आपका जो पॉइंट है वो सरफेस पे ही लाई कर रहा है तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी. तो यहाँ पे हम लोग क्या सब्सटीट्यूट कर देंगे, इसमें स्मॉल r की जगह कैपिटल R. तो आपका ये फॉर्मूला आ जाएगा इस तरह से. दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द सरफेस. ये आपका फॉर्मूला है विच इज़ KQ या Q/4πε0 कैपिटल R². क्योंकि आप इसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो, आपका यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो बेसिकली आप ऑन द स्फीयर. तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसी फॉर्मूला को लिया, स्मॉल r की जगह कैपिटल R दिया. अब ना हम लोग एक और चीज़ कर सकते हैं, इसको ना थोड़ा रो के टर्म्स में भी देख लेते हैं फॉर्मूला. ये क्या है, Q के टर्म्स में लिखा है ना, और रो क्या होता है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम. तो ऐसे रो क्या है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम. तो हम लोग इसको थोड़ा ऐसे अगर घुमा के लिखोगे, मतलब 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, r से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो इस तरह से आ जाएगा. तो आपका फॉर्मूला आएगा ρr/3ε0. हमने इसी टर्म को लिया, इसके साथ थोड़ा मैजिक किया. क्या है, यहाँ से 3 से डिवाइड किया और 3 से मल्टीप्लाई किया, r से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, तो ये क्या 4/3πr³ आ गया ना, वॉल्यूम आ गया ये. तो ये जो पूरा टर्म है ये आपका रो हो गया, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम. तो ये आपका इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड है रो के टर्म्स में, ρr/3ε0. ओके, ये आपका फॉर्मूला है. अब हम लोग फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं इनसाइड द स्फीयर. इनसाइड, अब हम स्फीयर के अंदर हैं, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी. अगेन हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो पता नहीं है स्फीयर के अंदर, बट डायरेक्शन पता होगा, क्योंकि रेडियल होनी चाहिए. अप एंड डाउन में कोई सिमेट्री नहीं, अगर होगी तो ऐसे होगी या अंदर की तरफ होगी, रेडियल होनी चाहिए. तो अब हम क्या करते हैं, इसको सेंटर लेके गॉसियन सरफेस बनाते हैं. हमें ना ये इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए जो पता नहीं है. यहाँ भी सेम इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, यहाँ भी सेम होगी, सिमेट्री से ही पता है रेडियली आउटवर्ड. तो अगेन एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा इसके थ्रू, फ्लक्स विल सिंपली बी इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया ऑफ दिस स्फीयर विच इज़ 4πr², क्योंकि ये गॉसियन सरफेस का एरिया स्मॉल r है. अब गॉस लॉ ये बोलता है Q एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट. Q एनक्लोज पे आते हैं. What is the charge that is enclosed in this Gaussian surface? चार्ज तो पूरे स्फीयर में है, ये पूरा स्फीयर ही चार्ज्ड है,
गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज इतने पोर्शन में, स्फीयर का इतना पोर्शन जो है वो गॉसियन सरफेस के अंदर है, तो स्फीयर के इतने पोर्शन में कितना चार्ज है? तो, नहीं, ये वॉल्यूम है, तो ये क्या होगा? चार्ज इज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम। चार्ज क्या होगा? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम विच इज़ रो, पूरे ये इसका जो चार्ज डेंसिटी है रो है, इनटू वॉल्यूम, इतने रीजन का वॉल्यूम क्या है? 4/3 पाई आर क्यूब। सो लेट अस इक्वेट ऑल ऑफ दिस। ये तो फ्लक्स को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देयरफॉर E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज क्यू एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यू एनक्लोज हमने ऐसे लिखा, तो ये हो जाएगा रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर कैंसिल क्यूब के साथ एक, और इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द फॉर्मूला फॉर, एक आर भी आएगा, रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ स्फीयर, इनसाइड अ चार्ज स्फीयर। यहाँ आप देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड ना इज अ फंक्शन ऑफ आर। ये रहा, जैसे जैसे आप सेंटर से दूर जाते हो ना इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती है, क्योंकि आपका चार्ज एनक्लोज्ड बढ़ रहा है ना, ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज एनक्लोज हो रहा है। यहाँ पे जाते हो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाती है ये वाली रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। इसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड घटती है, फिर KQ बाय आर स्क्वायर हो जाती है। सो इस तरह से ना हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को डिराइव किया। अगर आप इसका ग्राफ देखोगे विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ना इस स्फीयर के अंदर प्रोपोर्शनल टू आर है, बढ़ती है, यहाँ मैक्स होती है, फिर पॉइंट चार्ज की तरह गिरती है ये 1 बाय आर स्क्वायर। ठीक है, ये 3 रीजन है जहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट किया।